Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn social studies. आज हम लोग सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे फॉर सीटेट। सीटेट के लिए सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे। यहाँ से 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके जितने भी राज्य में टेट होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। इसमें आपको 4 भाग में इसमें यूनिट में बांटा गया है। पहला यूनिट में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इसके साथ साथ पैडागोजिकल इशू भी होते हैं, यानी शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चंस, एकता क्या था? ए, जमीन पर कर। बी, शासन का सबसे छोटा भाग। सी, जजिया। और डी, धार्मिक कर। आप इतिहास से पढ़े होंगे। ओके, एकता के बारे में आप बताएं। ओके, इट्स आंसर इज ए, जमीन पर कर। यानी एकता जो था वो क्या था? जमीन पर कर था। ओके, आप समझ रहे हैं। कम टू द सेकेंड नंबर क्वेश्चन। बलबन ने अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए कौन से तरीके अपनाए? ए, पर्दा। बी, अमीरों को खत्म करना। सी, सिजदा और पाबोस। और डी, दास प्रथा को खत्म करना। आप इसका उत्तर दें। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया स्टूडेंट्स, इसे आप एडजस्ट कर लेंगे। 92 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, सिजदा और पाबोश। ओके, सिजदा और पाबोश से पता चलता है बलबन ने अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए इस तरीके को अपनाया था। कम टू द 93 नंबर। सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ए, मोहनजोदड़ो। बी, हड़प्पा। सी, कालीबंगन। और डी, लोथल। आप 93 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, कालीबंगन। ओके, कम टू द 94 नंबर। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किसकी निंदा की थी? ए, अहिंसा। बी, कर्म। सी, ब्राह्मणों के विचार। और डी, कुछ भी नहीं। आप इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, ब्राह्मणों के विचार। यानी ब्राह्मणों के विचार को का निंदा भगवान बुद्ध ने की थी और अहिंसा और कर्म को उन्होंने अडॉप्ट किया था। कम टू द 95 नंबर। दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ए, अकबर। बी, जहांगीर। सी, शाहजहां। और डी, औरंगजेब। आप 95 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, यानी शाहजहां ने। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट में सीटेट से संबंधित आपको 2 वीडियो डाली है, उसे आप ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। इसके साथ साथ मैंने एनसीईआरटी किताब के भी बहुत से सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज यूनिट को भी डाला है, उसे भी आप देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। कम टू द 96 नंबर। अंग्रेजी सरकार ने पंजाब को अपने राज्य में मिलाने के लिए किन सिद्धांतों और तरीकों का इस्तेमाल किया? ए, आक्रमण के तरीके और मिलाना। बी, सहायक संधि। सी, कब्जा करने की नीति। डी, उत्तराधिकार अपहरण का सिद्धांत। आप 96 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी, जिसे हम लोग राज्य हड़प नीति कहते हैं। यहां पर है उत्तराधिकार अपहरण का सिद्धांत। कम टू द 97 नंबर। अंग्रेजों की पलासी की लड़ाई किस भारतीय राज्य के साथ हुई? ए, हैदराबाद। बी, बंगाल। सी, अवध। डी, दिल्ली। आप 97 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, बंगाल। कम टू द 98 नंबर। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार हुए? ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार हुए, इसे आप गौर करें। ब्रिटिश भारत में क्या हुए? सामाजिक धार्मिक सुधार। ए, राजा राम मोहन राय। बी, स्वामी विवेकानंद। सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और डी, अरविंदो घोष। आप इसका उत्तर दें। ओके,
इट्स आंसर इज 98 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए, राजा राम मोहन रॉय। ओके स्टूडेंट्स, अब वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप देखिए, जांच कीजिए कि आपका कितना आ रहा है। किसने कहा स्वराज मेरा हक है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बी ए.ओ. हुम, सी एनी बेसेंट और डी तिलक। आप 99 नंबर का उत्तर दें। ओके इट्स आंसर इज डी तिलक। कम टू द 100 नंबर। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस देश में भेजा? ए चीन, बी सिलोन यानी श्रीलंका, सी कोरिया और डी मिस्र। आप 100 नंबर का उत्तर दें। ओके इट्स आंसर इज बी। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कम टू द 101 नंबर। महाबलीपुरम का रथ मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनवाया? ए नरसिंह वर्मन पल्लव, बी पुलकेशन द्वितीय चालुक्य, सी विक्रम द्वितीय गुप्तवंश और डी पृथ्वीराज चौहान। आप हिस्ट्री की किताब में पढ़े हैं महाबलीपुरम रथ मंदिर किसने बनवाया था? ओके इट्स आंसर इज ए नरसिंह बर्मन पल्लव ने। कम टू द 102 नंबर। भारत के किस गवर्नर जनरल के साथ ठगी को समाप्त किया? सॉरी, यहाँ फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में ठगी को समाप्त किया गया? ए क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी विलियम बैटिक और डी लॉर्ड रिपन। आप 102 नंबर का उत्तर दें। ओके इट्स आंसर इज सी, यानी जो ठगी प्रथा थी उसको समाप्त किया विलियम बैटिक ने। स्टूडेंट्स 103 नंबर। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? ए 8 अगस्त 1942, बी 8 अगस्त 1943, सी 9 अगस्त 1941 और डी 9 अगस्त 1942। 103 नंबर का उत्तर दें। ओके इट्स आंसर इज ए 8 अगस्त 1942। कम टू द 104 नंबर। 104 नंबर का प्रश्न का उत्तर दें। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता, इसे आप गौर करें, पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति या इसके जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था? ए लियाकत अली, बी रहमत अली, सी मोहम्मद अली और डी मोहम्मद अली जिन्ना। 104 नंबर का उत्तर दें। ओके इट्स आंसर इज बी रहमत अली। रहमत अली ने सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द का उपयोग किया था। कम टू द 105 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी बिहार, डी गुजरात। 105 नंबर का उत्तर दें। ओके इट्स आंसर इज डी गुजरात। कम टू द 106 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए राज्य विधानमंडल की साल में कम से कम 2 बैठकें अवश्य होनी चाहिए, बी विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास 1 महीने तक रोक कर रख सकता है, सी मंत्रिपरिषद केवल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और डी कोई गलत नहीं है। 106 नंबर का उत्तर दें। आप ऑप्शन को पढ़ लें उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके इट्स आंसर इज डी कोई गलत नहीं है। कम टू द 107 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? यह नहीं अक्सर आपको कंफ्यूज करता है। ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी महालेखा नियंत्रक और डी लोकसभा अध्यक्ष। 107 नंबर का उत्तर दें। ओके इट्स आंसर इज डी लोकसभा अध्यक्ष, यानी प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और महालेखा नियंत्रक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बट लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। कम टू द 108 नंबर। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1950, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। आप इसका उत्तर दें 108 नंबर का। ओके इट्स आंसर इज ए 26 नवंबर 1949। ओके कम टू द 109 नंबर। भारतीय गणतंत्र के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी
डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी बीबी गिरी, डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 109 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी। ओके, यानी द्वितीय राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कम टू द 110 नंबर। यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो ए उस मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है, बी उस मंत्री तथा प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है, सी पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है, डी लोकसभा भंग कर दी जाती है। 110 नंबर का उत्तर दें। आप ऑप्शन को पढ़ें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। कम टू द 111 नंबर। भारतीय संविधान की संघीय सूची में कितने विषय हैं? ए 99, बी 77, सी 97, डी 87। 111 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 97। कम टू द 112 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? ए चुनाव आयोग, बी वित्त आयोग, सी अंतर राज्यीय परिषद और डी योजना आयोग। ओके, 112 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी अंतरजातीय, यानी अंतरराज्यीय जो परिषद है वह संवैधानिक संस्था नहीं है। कम टू द 130 नंबर। राज्यों को लोकसभा की सीटें किस आधार पर निर्धारित की जाती हैं? राज्य की जो लोकसभा सीटें होती हैं वो किस आधार पर निर्धारित की जाती हैं? ए राज्य के आकार एवं संसाधनों के आधार पर, बी राज्य की जनसंख्या के आधार पर, सी राज्य के आकार संसाधन तथा जनसंख्या के आधार पर, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 130 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, राज्य की जनसंख्या के आधार पर। ओके, कम टू द 140 नंबर। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ए राज्य विधानसभा, बी राज्य मंत्रिमंडल के, सी राष्ट्रपति के, डी प्रधानमंत्री के। आप 140 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, राष्ट्रपति के। ओके, यानी राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ सुमेलित है सूची 1 115 में। 115 नंबर में दो सूचियाँ बताई गई, सूची 1, सूची 2। सूची 1 में है ए में मुख्य चुनाव आयुक्त, बी में राज्यसभा का सभापति, सी में राज्यसभा का उपसभापति, डी में लोक लेखा समिति का चेयरमैन। और सूची 2 में है, 1 में है राज्यसभा द्वारा निर्वाचित, 2 नंबर में है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, 3 नंबर में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति, और 4 नंबर में है उपराष्ट्रपति पदेन। आपका इसका मिलान करना है। ऑप्शंस है, ए में है 1 2 3 4, बी में 2 4 1 3, सी में 1 4 2 3 और डी में है 1 4 3 2। आप 150 नंबर को उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। राज्यसभा का सभापति जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। और सी नंबर में राज्यसभा का उपसभापति जो होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। और डी नंबर में है लोकसभा लोक लेखा समिति का चेयरमैन जो होते हैं, तो वो कौन होते हैं? जो बचा ऑप्शंस वो होगा। ओके, यानी यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति होती है। कम टू द 160 नंबर। निम्नलिखित में से किसके अनुदान के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही कोई व्यय किया जा सकता है? ए संसद, बी मंत्रिमंडल, सी राष्ट्र और डी उपयुक्त सभी। आप 160 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, संसद। ओके, कम टू द 170 नंबर। भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्य सरकारें और डी संसद। ओके, इट्स आंसर इज डी, संसद। इन इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा संसद। ये संसद जो है वो आपको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। कम टू द 180 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में
भारत का सबसे अधिक तांबा उत्पन्न किया जाता है? यानी अगर दूसरे अर्थ में कहें तो भारत में सबसे अधिक तांबा किस राज्य में उत्पन्न होता है, यानी उत्पादन होता है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। आप 180 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए राजस्थान। देखिए यहाँ पर शब्द जो लिखा हुआ उसको आप समझे बारीकी से, उत्पन्न लिखा हुआ, ठीक है। तो उत्पन्न जो हुआ वो राजस्थान में ही हुआ है। कम टू द 190 नंबर। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात राज्य में निर्मित किया जा रहा है, यानी यह हो चुका है? ए सरदार सरोवर, बी नर्मदा सागर, सी ओकारेश्वर, डी महेश्वर। आप 190 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए सरदार सरोवर। कम टू द 120 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में कहवा का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? कहवा। ओके, ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी विंध्याचल। 120 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी कर्नाटक। कम टू द 120 नंबर। मानचित्र पर किसी समय समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है? ए समदाब रेखा, बी समवर्षा रेखा, सी समताप रेखा, डी उत्तर प्रदेश। 121 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए समदाब रेखा। ओके, कम टू द 122 नंबर। भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। आप 122 नंबर का उत्तर दें। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज डी उत्तर प्रदेश। कम टू द 123 नंबर। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह किस नदी पर निर्मित है? ए तुंगभद्रा, बी महानदी, सी कावेरी, डी कृष्णा। ओके, 123 नंबर का उत्तर दें। इट्स आंसर इज डी कृष्णा। कम टू द 124 नंबर। भारत में सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में? ए जम्मू कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी तमिलनाडु। ओके, इट्स आंसर इज सी बिहार। कम टू द 125 नंबर। सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। यह किस नदी पर निर्मित है? ए सिंधु, बी झेलम, सी चिनाब, डी रावी। 125 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी चिनाब। कम टू द 126 नंबर। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ए ऊपरी गंगा मैदान, बी हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर, सी सुंदरवन डेल्टा प्रदेश में, और डी थार के मरुस्थल में। आप 26 नंबर का उत्तर दें। ओके, 126 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज बी हिमालय के अधिक ऊंचाइयों पर। कम टू द 127 नंबर। एस्किमो रहते हैं? ए काइक में, बी टेपीज में, सी इग्लू में, डी हयात में। आप 127 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी इग्लू में। कम टू द 128 नंबर। भारत में टोडा जनजाति कहाँ रहती है? ए गारो पहाड़ियों पर, बी नीलगिरी पहाड़ियों पर, सी नंदा देवी पहाड़ियों पर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 128 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी नीलगिरी पहाड़ियों पर। कम टू द 129 नंबर। शांत घाटी परियोजना साइलेंट वैली किस राज्य में है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। आप 129 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए केरल। कम टू द 130 नंबर, यानी 130 नंबर का आपको उत्तर देना है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? ए नासिक, बी होशंगाबाद, सी नई दिल्ली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 130 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी होशंगाबाद। कम टू द 131 नंबर। हर्बर्ट की, अब यहाँ से पेडागोजी है,
इसे भी आप ध्यान दें। 131 नंबर का उत्तर दें आप। हर्बर्ट की पंच पद प्रणाली का दूसरा पद है ए प्रस्तुतिकरण, बी तुलना, सी योजना, डी प्रयोग। 131 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए प्रस्तुतिकरण। हर्बर्ट की पंच पद प्रणाली का दूसरा पद है प्रस्तुतिकरण। कम टू द 132 नंबर। सामाजिक अध्ययन उस समय का अध्ययन है जिसमें रहकर छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। यह कथन किसका है? ए माइकेलिस, बी जे.एफ. फॉरेस्टर, सी M.P. मोफाद और डी वेस्टले। ये परिभाषा है। 132 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी जे.एफ. फॉस्टर। कम टू द 133 नंबर। सोशल स्टडीज स्ट्रेटेजीज थ्योरी एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? ए माइकेलिस, बी F.P. मुफाद, सी जे.एफ. फॉस्टर, डी पीटर मार्टिरेला। 133 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी पीटर मार्टिरेला। यहाँ मार्टेरिला लिखा हुआ, इसके प्रोनाउंसिएशन को देख लेंगे। कम टू द 134 नंबर। पाठ्यक्रम संबंधित उपनाम नहीं है। ए सहसंबंध, बी त्रिभुजीय उपागम, सी वृत्तीय उपागम, डी समकेंद्रीय उपागम। आप 134 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी त्रिभुजीय उपागम। ओके, कम टू द 135 नंबर। यानी 135 नंबर क्या कह रहा है? कौन सी अधिनायकवादी शिक्षण व्यू रचना है? यानी अधिनायकवादी शिक्षण व्यू रचना है। ए व्याख्यान, बी प्रश्नोत्तर, सी अनुसंधान, डी प्रयोजना। आप 135 नंबर का उत्तर दें। ओके, ए व्याख्यान। कम टू द 136 नंबर। किलपैट्रिक के अनुसार कौन सा प्रोजेक्ट का प्रकार नहीं है? ए रचनात्मक, बी कलात्मक, सी कौशलात्मक और डी अभ्यासात्मक। आप 136 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी कौशलात्मक। कम टू द 137 नंबर। संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करना कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है? ए रचनात्मक, बी कलात्मक, सी समस्यात्मक, डी अभ्यासात्मक। आप 137 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी कलात्मक। योजना विधि का सोपान नहीं है। ए योजना का चयन, 138 नंबर का। ए योजना का चयन, बी योजना का मूल्यांकन, सी योजना का क्रियान्वयन और डी योजना का संश्लेषण। आप 138 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज योजना का, डी नंबर होगा योजना का संश्लेषण। ओके, कम टू द 139 नंबर। आत्मकथा किस प्रकार का स्रोत है? ए मौलिक, बी गौण, सी प्राथमिक और डी इनमें से कोई नहीं। आप 139 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी गौण। ओके, आत्मकथा किस प्रकार का स्रोत है? तो गौण, ठीक है ना। आप 140 नंबर को जाने क्वेश्चंस को। शिक्षण प्रतिमान में शामिल नहीं है। ए पाठ्यक्रम, बी शिक्षण, सी प्राथमिक, डी इनमें से कोई नहीं। ओके, 140 नंबर। ओके, इट्स आंसर इज बी शिक्षण। कम टू द 141 नंबर। बुनियादी प्रतिमान किस प्रकार का प्रतिमान है? ए दार्शनिक, बी ऐतिहासिक, सी मनोवैज्ञानिक और डी शिक्षक शिक्षा। ओके, इट्स आंसर इज सी मनोवैज्ञानिक। कम टू द 142 नंबर। आदतों का निर्माण किस प्रकार के शैक्षिक उद्देश्यों का भाग है? ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक और डी इनमें से कोई नहीं। आप 142 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी क्रियात्मक। आदतों का निर्माण जो है वह शैक्षिक उद्देश्यों किस क्रियात्मक उद्देश्यों का भाग है? ओके, कम टू द 143 नंबर। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ए सिम्पसन ने, बी ब्लूम,
सी रॉबर्ट मेगर और डी क्रैथवाल। आप 143 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी ब्लूम। कम टू द 144 नंबर। योजना विधि के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है ए समस्या की समझ, बी वातावरण निर्माण, सी आंकड़ों का संग्रहण और डी उपरोक्त सभी। आप 144 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी उपरोक्त सभी। कम टू द 145 नंबर। शिक्षक है ए विद्यालय निर्माता, बी कक्षा निर्माता, सी राष्ट्र निर्माता, डी परिवार निर्माता। आप 145 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी राष्ट्र निर्माता। कम टू द 146 नंबर। सामाजिक अध्ययन संबंधी पाठ योजना के प्रकार हैं ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। 146 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 5। कम टू द 147 नंबर। सामाजिक जीवन में जटिलता के लिए उत्तरदायी है ए वैज्ञानिक उन्नति, बी इंटरनेट, सी परिवहन का विकास और डी बढ़ती जनसंख्या। ओके, आप 147 नंबर का उत्तर दें। ओके, वैज्ञानिक उत्पत्ति। कम टू द 148 नंबर। सामाजिक अध्ययन पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है ए पुनरावृत्ति के लिए, बी कक्षा कार्य हेतु, सी गृह कार्य हेतु, डी उपरोक्त सभी। आप 148 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी उपरोक्त सभी। ओके, कम टू द 149 नंबर। दृश्य श्रव्य शिक्षण साधन है ए अखबार, बी रेडियो, सी टेलीविज़न, डी मानचित्र। आप 149 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी टेलीविज़न। कम टू द 150 नंबर। तर्क आधारित शिक्षण विधि है ए व्याख्यान, बी कहानी, सी संश्लेषण और डी उपरोक्त सभी। तर्क आधारित आपको बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज सी यानी विश्लेषण। ओके, सॉरी यहाँ संश्लेषण है, सॉरी स्टूडेंट्स, सी नंबर में संश्लेषण। ओके स्टूडेंट्स, आपने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।